डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है स्टडी विद विकास में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनटीपीसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप भी सॉल्व करिए और आंसर दीजिए क्वेश्चन का, साथ में सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, LMNOPQRS एक घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। यस आर के दाईं ओर बैठा है, PN के बाईं ओर बैठा है और L के दाईं ओर बैठा है, RO के दाईं ओर बैठा है और ON के दाईं ओर बैठा है। यदि Q यस के दाईं ओर बैठा है तो M के दाईं ओर कौन बैठा है? आइए सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बस करते हैं। इसमें दिया हुआ है LMNOPQRS, आर सदस्य हुए हैं जो एक केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। एक हम बनाते हैं सर्कल में 8 लोग को बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र हो गया। उसमें क्या कर रहा है, यस आर के दाईं ओर बैठा है। मान लीजिए यस हम यहाँ बैठाते हैं तो आर के दाईं ओर, तो आर यहाँ रहेगा, आर के दाईं ओर यस बैठा हुआ है। आगे क्या कर रहा है, PN के बाईं ओर बैठा है, जहाँ P बैठा होगा उसके बाईं ओर N बैठा है। और क्या कर रहा है, L के दाईं ओर और P जो है N के बाईं ओर बैठा है और L के दाईं ओर, P जो है N के बाईं ओर बैठा है और L के दाईं ओर बैठा है। मतलब P L और N के बीच में बैठा हुआ है। RO के दाईं ओर बैठा है, R जो है O के दाईं ओर बैठा है, तो O यहाँ बैठा देंगे तो R जो हो गया दाईं ओर बैठ गया O के। और आगे क्या कर रहा है, और ON के दाईं ओर बैठा है, O जो है N के दाईं ओर बैठा है, N यहाँ बैठाते हैं तो इसका दायां ये हो गया, दाईं ओर बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे N जब मिल गया, N के एस्पेक्ट में यहाँ पे P को हम बैठा सकते हैं। P जो है N के बाईं ओर बैठा है, N के बाईं ओर बैठा है, L के दाईं ओर बैठा है, तो L यहाँ हो जाएगा, P यहाँ, N यहाँ, सब बैठ गए। अब बैठ रहे हैं, दो स्थान बचा हुआ है। 2 स्थान पे देखते हैं कौन बैठता है। बचा कौन है, यहाँ आ गया RO के दाईं ओर बैठा है, RO के दाईं ओर बैठा है, ON के दाईं ओर बैठा है। यदि Q यस के दाईं ओर बैठा है, यदि इसमें दिया है यदि Q यस के दाईं ओर बैठा है तो M के दाईं ओर कौन बैठा है? या तो जब यस के दाईं ओर बैठा है तो Q यहाँ बैठा होगा यस के दाईं ओर, तो बचा ये कि M यहाँ बैठ जाएगा। तो अब पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ दिया है, तो M के दाईं ओर L है, तो M के दाईं ओर कौन बैठा है, L, तो इसका राइट आंसर A होगा। राइट आंसर A। समझ में आया? बस जैसे जैसे कर रहा है बस उसी एस्पेक्ट में हम बैठाते जाएंगे। अब फिर आगे क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे जैसे क्वेश्चन कहा गया है बस हम वैसे वैसे बैठाते जाएंगे और मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है PN के बाईं ओर बैठा है, PN के बाईं ओर बैठा है, तो N इधर केंद्र की तरफ हो गया तो बायां इसका इधर हो गया, ये N की बाईं ओर बैठा है। अब सेकंड क्या कर रहा है, L के दाईं ओर बैठा है और P L के दाईं ओर बैठा है, L इधर बैठा देंगे इसका दायां इधर हो जाएगा। अब RO के दाईं ओर बैठा है, R जो है O यहाँ बैठाते हैं तो R जो है O के दाईं ओर बैठ गया और O जो है N के दाईं ओर बैठा है। यदि Q यस के दाईं ओर बैठा है, यदि Q यस के दाईं ओर बैठा है, यदि Q S के दाईं ओर बैठा है तो M के दाईं ओर कौन बैठा है? तो एक ही स्थान बचता था, एक ही स्थान बच रहा था M, तो यहाँ पे M को बैठाएंगे। अब M के बाईं ओर Q है तो दायां ओर कौन होगा, L होगा। इसका राइट आंसर L होगा। समझ में आया? यदि कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन पूछते हैं, नीचे कुछ कथन और उनसे संबंधित कोड एक विशिष्ट भाषा में दिए गए हैं। हॉर्स और कैट
हॉर्स और कैट को हम डिनोट करते हैं एक्स एक्स वाई एंड टी में। कैट इज ब्लू, टी एम जेड में, ब्लू इज क्लाउड, एम जेड एम एस में। तो ये हॉर्स और कैट इज ब्लू में क्या कॉमन है? कैट। और इस दोनों में क्या कॉमन है? टी। तो कैट इज डिनोटेड है, कैट को टी डिनोट कर रहा है। देन कैट इज ब्लू, ब्लू इज क्लाउड, इस दोनों में ब्लू कॉमन है। तो इस दोनों के में कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन एम है। तो यहाँ पे ब्लू जो है, ब्लू का कॉमन हो जाएगा एम, एम को डिनोट कर रहा है ब्लू। अब ये देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए कथन का कोड क्या होगा? ब्लू कैट इज क्लाउड। तो ब्लू का पहले ही मालूम है एम है, तो इसका एम हो जाएगा एम। ब्लू का, कैट का क्या दिया है? कैट का टी, एम टी। इज क्लाउड में इसमें देखिए ब्लू इज क्लाउड, तो ब्लू का तो पहले से ही एम मिला था। इज क्लाउड का यह है जेड एस, तो इसमें जेड एस रहेगा। हो गया। जिस क्वेश्चन में जेड एम टी जेड एस है, एम टी जेड एस सब में है, लेकिन इसमें देखेंगे कि डिनोट कौन सा कर रहा है पहले, एम टी जेड एस। देखिए इसमें जेड टी एम एस, एम जेड टी एस, एक्स टी एस एम, वाई टी जेड एम, ये और ये क्वेश्चन तो पहले से ही हट जाएंगे क्योंकि इसमें एक्स एंड वाई नहीं है। ये दोनों में से बस सीक्वेंस का फ़र्क है। सीक्वेंस में देखते हैं कि पहले कौन सा आता है। देखिए यहाँ भाइयों देखो यहाँ पे एम नहीं, ये जो जैसे लिखा हुआ है बस वैसे डिनोट करा है। ब्लू जेड को डिनोट करता है, और ब्लू यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में जेड है, तो यहाँ जेड होगा, ब्लू जेड को डिनोट करेगा। तो पहला अक्षर जो होगा जेड ही होगा, जेड से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि ब्लू जैसे ही ये सीक्वेंस दिया है जस्ट वैसे ही लाइक दिया है इसमें, कोई डाउट नहीं है। हॉर्स आर कैट, तो एक्स हॉर्स को, वाई आर को एंड कैट टी को जनरेट कर रहा है। इसमें सीक्वेंस वाइज ही दे दिया है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। तो इसमें जेड और जेड इसमें भी दिया है, देखिए ब्लू इज एम है, इसमें भी इज जो है एम को डिनोट कर रहा है। क्लाउड एस को डिनोट करेगा। तो यहाँ ब्लू दिया तो ब्लू को जे, और कैट को टी तो कैट को टी, इज को एम और क्लाउड को एस करेगा, तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें ब्लू को डिनोट कर रहा है जेड। ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस पहले से ही दिया है, इसमें सीक्वेंस को कोई अल्टरनेट या आगे पीछे करके नहीं लगाया हुआ है, डायरेक्ट ही दे दिया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जेड टी एम एस। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप भी आंसर को कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि विकल्पों में दी गई कौन सी धारणा कथन से निहित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा निहित नहीं है। इसमें लिखा है कुछ घास हरा है, तो हम यहाँ कुछ घास हरा देते। यदि हम इसको डिनोट करते हैं घास को, तो कुछ घास हरा है, ये हरा हो गया। तो ये घास जो है कुछ हरा है, तो ये कुछ हो गया, कुछ को डोनेट कर दिया। अब आगे क्या कहता है? समस्त हरा लाल है। तो समस्त मतलब पूरा हरा जो है, लाल है पूरा। ऐसे ही सेम सर्किल कर सकते हैं उसको। ये जो है लाल को डिनोट करेगा। अब आंसर क्या दिया है? कुछ हरा घास है, कुछ हरा घास है, सही है। अब ये समस्त लाल हरा है, समस्त लाल हरा है, ये गलत है। समस्त हरा लाल हो सकता है, लेकिन समस्त लाल हरा नहीं हो सकता है, ये गलत होगा। और इसमें दिया है कुछ घास लाल और हरा है, कुछ घास और लाल और हरा है। कुछ घास, इस इवेंट डायग्राम देखेंगे तो कुछ घास लाल हरा दोनों दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? कुछ घास हरा है, घास का संबंध हरा से है, लेकिन लाल का संबंध घास से नहीं है। तो यहाँ पे कुछ घास लाल और हरा है, ये गलत है। कुछ घास लाल है। अब देखिए यहाँ पे कुछ घास लाल है, यहाँ पे दिया है कुछ घास हरा है और हरा लाल है, लेकिन घास का संबंध लाल से नहीं दिया है। तो जहाँ जहाँ लाल का घास का संबंध लाल से होगा वहाँ वहाँ क्वेश्चन ऑप्शन गलत होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ हरा घास है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, आगे चौथा क्वेश्चन है।
चौथा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। और प्रश्न चिन्ह दिया हुआ ये आपका दिया है 21, 18 और 9, 42, 22 और 18, 84, 72 और 36। इसमें राइट आंसर 36 होगा। और 36 आया कैसे? अब इसमें पहले हम लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या लगाया हुआ है। तो पहले आप सॉल्व करके क्वेश्चन बताइए क्या होता है। अब लॉजिक में बताता हूँ। देखिए इसमें दिया हुआ है आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका दिया है 21, 42 और 84 और 18 क्वेश्चन मार्क, 72, 36, 18 और 9। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है ये। इसका दिया हुआ ना, दिए गए विकल्पों से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई तालिका को प्रश्न के स्थान पे आ सकती है। तो इसमें लॉजिक क्या लगाया? लॉजिक ये लगाया हुआ है, आप पहले पकड़िए लॉजिक को कि क्या होता है। पहले हम वर्टिकली देखते हैं, फिर हॉरिजॉन्टली देखते हैं, फिर क्रॉस वाइज चेक करते हैं कि क्या कैसे लॉजिक बैठता है। जब इसमें हम लॉजिक बैठा रहे हैं तो 21 में से 18 गया, अरे 21 में कितना कम है कि 18 होगा, इसमें 3, 18 से ये 9 का दुगुना है तो 9 हो जाएगा। तो 3 त्रिक 9, मान लीजिए 6 से बैठाते हैं तो होता है। फिर इसमें 42 से करेंगे, फिर 18, मतलब इसमें कौन सा सीक्वेंस हो सकता है। मान लीजिए 36 रख के ही देखते हैं। तो 18 में 18 हो गया, 36 और 6, 36, 18, ये भी 3 का बन रहा है, चलिए ठीक है। और 84, 72 में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 72, 8 और 4, 12। और इसमें करेंगे 36 गुना 72 तो 36, 12 3 36, देखिए बन गया। तो 36 ही आंसर होगा। लेकिन इतना कैलकुलेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बताते हैं हम 60। देखिए हॉरिजॉन्टली ले लीजिए, 21 दूना 42, 42 दूना 84 हो गया। अब ऐसे लेके 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, दो गुना करता गया है। तो 18 का जब पूरा दो गुना में करेंगे, 18 गुना 36, 36 गुना 72, इसमें 2 का मल्टीपल करते हुए आगे बढ़ा गया है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 21 दूना 42, 42 दूना 84, 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ऐसे ही 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। इसका राइट आंसर 36 होगा। यदि हम 24 भी रख के देखते हैं, 24 लॉजिक में से बैठाएंगे तो जब उसमें वर्टिकली हम देख रहे थे फिर भी उसमें 3 का इंटू आ रहा था, वर्टिकली में भी 36 का सीक्वेंस जो है राइट बैठ रहा था। 24 रखेंगे तो नहीं बैठेगा। 35 ये कोई लॉजिक इसमें तो कोई नहीं है, और 26 में तो एकदम नहीं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा 36। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब ये पूरा आकृति दिया गया है, अब इसमें हम काउंट करेंगे कि त्रिभुज कितने हैं। इसका एक लॉजिक है डायरेक्ट ही, इसमें जितने भी क्रॉस आते हैं कि क्रॉस त्रिभुज होते हैं फार्मूला की तरफ से, इनमें कितने भी क्रॉस त्रिभुज होंगे उसको काउंट कर लीजिए। देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक, ये दूसरा बन रहा है, ये तीसरा बन रहा है, ये चौथा। जितना बनेगा उतना इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है। 4 दूनी 8, इसमें 8 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। अब काउंट भी कर लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 हो गया। अब इस बेस पे देखिए दो त्रिभुज बनेगा, एक ये, एक ये बन गया। 4 2 6 हो गया। अब इस बेस पे देखिए तो ये बनेगा और ये बनेगा, और जिस भी बेस में बनेंगे तो ये 2 कॉमन आते ही रहेगा, 2 कॉमन आएगा। तो 4 ऐसे बन गए, 4 ऐसे डायरेक्ट बने, और 2 इस बेस पे बना, 2 इस बेस में बना, 4 4 8 हो गए। अब बताते हैं, अब कहेंगे कि आपकी मान लीजिए दो आयताकार बन जाए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो इसमें अब करते हैं हम एक, तो इसमें कितना निकलेगा ना। अब इसमें त्रिभुज कितना होगा, इसमें भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें आ गया कितना आपका 4 दूनी 8, इसमें 4 दूनी 8 हो गया। ये 8 8 16, 16 तो ऐसे कॉमन हो गए। अब इसमें देखिए इस बेस पे एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, 16 + 2
एक एक ये बना, और एक इस बेस पे देखिए, इस बेस पे एक ये बन गया, 16 एक ये 16 दो 18, 18 हुआ। तो इस पूरे त्रिभुज में 18 ये पूरे आयताकार फिगर में 18 त्रिभुज होंगे, ठीक है। ऐसे ही हर बेस पे एक एक बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा, एक बेस बढ़ेगा, बस यही काउंट करना है, नहीं तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 4 दूनी 8, 1 2 3 4 4 दूनी 8, समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 8, 4 जितना काउंट करो इंटू 2। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रहा है 6वां क्वेश्चन, ये दिए आ गया आपका क्या नाम है, करंट का क्वेश्चन आ गया है। करंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए उस वेब पोर्टल का नाम है जो अपने क्षेत्र में मौजूद मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के संसूचन की अनुमति प्रदान करेगा और सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र EMF उत्सर्जन संबंधित मापदंडों के अनुपालन की जांच करेगा। इसमें हो जाएगा राइट आंसर संचार सेवा का। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन दिया, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा है। गैलापागोस द्वीप है जिसका नाम उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें जोहान गेजर मेंडल, ये जोहान गेजर मेंडल इनसे नहीं जुड़ा हुआ है। आंसर के हैं कि कार्ल लिनियस, चार्ल्स डार्विन। इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट हैकेल। तो आगे बढ़ते हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। जीएस आ गया 2, अब मैथ एक और क्वेश्चन दिया है जीएस का। जीएस का क्वेश्चन दिया है, ये जीएस नहीं कंप्यूटर क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं। NTPC हो गया आपका, SSC हो गया, इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। इसमें दिया निम्नलिखित में से किस सुपर नेटवर्क का मेटा नेटवर्क कहा जाता है। मेटा नेटवर्क LAN होता है, LAN का मेटा नेटवर्क बहुत तेज होता है। इसके जो ऐसे हम वाईफाई यूज करते हैं ऐसे ही LAN होता है, LAN, LAN। LAN प्रोफेसर JC लिक्वाइडर को इंटरनेट का जनक माना जाता है। यहाँ पूछेंगे सर्वर किसे कहते हैं। सर्वर ये होता है कि किसी भी एक नोड को जोड़ने के लिए और उसमें संचार सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जिम्मेदार होता है उसे सर्वर कहते हैं। और अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 5 और √7 के बीच में आने वाली एक परिमेय संख्या है। अब 5 और √7 के सॉल्व करेंगे जब हम, ये देखिए √5 जो है, √4 रहता है तो 2, अब √5 है तो 2 से अधिक है, 2 से जब इसका निकालेंगे रूट तो 2 से 2 2 2 4 2.36 के नियर अबाउट आएगा। और 7 9 के नीचे, 9 के नीचे मतलब 3 से कम होगा, तो 3 से कम होगा, ये भी 2 के ही रिस्पेक्ट में है। 2 2 4 3 3 9 2.3 समथिंग, 2.64 के समथिंग आएगा। तो देखिए ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी इतने और इतने के बीच में आने वाली परिमेय संख्या है। 2.2, मतलब यदि 4 तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि 2 और 2 के बीच में 2 ही का ही कोई रहेगा, तो ये 1 नहीं रहेगा, ये 3 नहीं रहेगा, ये राइट आंसर 2.24 होगा, 2/5 होगा। इसको काउंट करेंगे तो 2 5 दूनी 10 2 12, 12/5। जब इसको करेंगे तो 12/5 को सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, तो 2.4 आया। 2.4, 2.2 और 2.6 के बीच में आता है, तो यही राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं 10वें क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन यहाँ पे है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 पर इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि हम इतने पे 5 और 2 रखेंगे, उसका 4 बार ले जाएंगे, उसको 2 स्क्वायर ले जाएंगे, उसके बाद इसको करेंगे, इतना कैलकुलेशन करने के बाद बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा। तो हम इसको क्यों ना हम इसको शॉर्टकट में बना लें। तो इसका देखिए इस पर क्या फार्मूला एक लग रहा है आपका, यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, 16x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 4x की पावर स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आगे करते हैं 25y को हम लिख सकते हैं 25
25 को लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर, और यहाँ पे अगला क्या है, अगला दिया -14x²y, तो -14 को लिख सकते हैं हम 4x² इंटू 5y², y 5y, तो लिखेंगे, देखिए इसको कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ रहा है, 2 इंटू 4 इंटू 5 = 40x²y, तो 40x² y हो गया। ये आपका हो गया 25 को 5y को होल स्क्वायर = 25y², और 4x² का होल स्क्वायर = 16x⁴। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² + b² - 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, 4x का स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 5 की वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू 5 यहाँ पे दिया हुआ है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 रखने पर इसका वैल्यू क्या होगा, तो अब y का वैल्यू यहाँ पर 2 रख दें, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5, 5 का स्क्वायर का 25 माइनस 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर, अब यहाँ का सॉल्व करेंगे 25 चौका 100 माइनस 5 दूनी 10 का होल स्क्वायर, तो 100 में से 1 गया 10 गया 90, 90 का होल स्क्वायर 9 9 81, 81 सो आएगा इसका आंसर। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 10,000, 9,000, 12,100 और 8100, ये राइट आंसर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। ये इसको हम तोड़ दिए पहले, 4x का होल स्क्वायर का 4x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 25 को लिख दिए, 25 को 5y का स्क्वायर, और यहाँ पे 40x² y को हम लिख दिए हैं 2 इंटू 4x² इंटू 5y। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40x² y यही आ रहा है। तो हम इसको फिर कन्वर्ट कर लिए इसमें 4x² माइनस 5y का होल स्क्वायर, एक फार्मूला होता है a² + b² माइनस 2ab, तो a² माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, यदि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 दिया है तो यहाँ y का वैल्यू 5 वैल्यू रख कर सॉल्व करेंगे तो आपका ये 100 माइनस हो जाएगा, फिर 100 माइनस 10 90, 90 का होल स्क्वायर 8100 सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया है जो माध्यिका और माध्य के बेस पे। देखिए यदि माध्य = 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे p है तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं। ये देखिए यदि हम माध्य -3 माध्यिका प्लस माइनस बहुलक का तो इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे p, ये दिया हुआ है, ये दिया है ना। माध्य = 3 माध्यिका माइनस बहुलक का होल का p है, तो p का मान, तो यहाँ पे p का मान पूछा है, ये = व्हाट। तो अब हम सॉल्व करते हैं। एक फार्मूला होता है आप जानते होंगे, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यही फार्मूला पे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ माध्य की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, या माध्य की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, या माध्य की जगह पे हम रखें या माध्यिका को, तो इसको हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, माध्यिका को ही कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 माध्य है, 2 माध्य को हम इधर ले आएंगे, बहुलक को इस साइड, तो 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक, ये हुआ। तो 3 माध्यिका माइनस बहुलक बराबर 2 माध्य, तो यहाँ 3 माध्यिका माइनस बहुलक की जगह हम 2 माध्य रख देंगे। तो अब ये क्वेश्चन की सॉल्व करते हैं तो लिखा जाएगा माध्य बराबर 2 माध्य बटे p। समझ में आया, ये फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला है, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है।
जब आप हम पढ़ेंगे उसमें माध्यिका बहुलक ये सब निकालना जब पढ़ेंगे वहाँ पर ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए। बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अभी जब इसको इसको हम 2 माध्य को इस साइड ले जाएंगे और बहुलक को इस साइड ले आएंगे तो 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक हो जाएगा। यही 3 माध्यिका माइनस बहुलक यहाँ पे दिया हुआ है। 3 माध्यिका माइनस बहुलक की जगह पे हम 2 माध्य रख देंगे, 2 माध्य रख दिए। अब यहाँ पे हम पी की वैल्यू आसानी से निकाल देंगे। तो पी को यहाँ पे ले जाएंगे और माध्य यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह पी इक्वल टू 2 माध्य बटे माध्य, माध्य माध्य कट जाएगा, बचेगा 2। तो पी बराबर 2, पी की वैल्यू 2 होगी। यहाँ पे पी का वैल्यू 2 होगी। यहाँ पे गलती किया हुआ है, जिसका जो सॉल्व किया गलत किया हुआ है। यहाँ पे 1 लिखा है लेकिन यहाँ आंसर 2 होगा। यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं p इक्वल टू 2, राइट आंसर इज 2। आज इतना ही रखते हैं और अगले पार्ट में लेकर आएंगे। आगे 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सॉल्व कराना। आपको क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहिएगा आप लोग, और सॉल्व भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही रोचक और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और एसएससी के लिए भी लाएंगे क्वेश्चन। अभी एनटीपीसी ग्रुप डी का इसमें आगे वैकेंसी है, एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।